गुड मॉर्निंग बच्चों। आजकल आप पढ़ रहे हैं 10th का साइंस, कक्षा 10 का साइंस। इसमें आप रसायन विज्ञान का पोर्शन पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। पहले वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा, इसका मैंने आपको पहला वीडियो लेक्चर दिया था जिसमें आपने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। मैंने आपसे बताया था कि अगले वीडियो लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती, कैसी होती हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आप कॉपी पेन निकाल लें, नोट्स भी बनाते रहे, साथ साथ देखते रहें। तो चलिए देखते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, आपने रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा था कि ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ या यौगिक बनाते हैं, जिसके गुणधर्म प्रारंभिक यौगिक से क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, ये हो गई थी क्या, रासायनिक अभिक्रिया हुई थी। रासायनिक समीकरण क्या होता था, रासायनिक समीकरण मैंने बताया था कि अब जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे इस तरह से, जैसे आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इस तरह से लिखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्या होता है जब इन्हें संकेतों के रूप में लिखा जाता है तो इस तरह का जो समीकरण के रूप में दिया जाता है, इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो अब रासायनिक अभिक्रिया जो होती है मुख्यतः आपके 5 प्रकार की होती हैं, जो जनरली होती है मोस्टली। पहला क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, कंपोजिशन रिएक्शन, या आप कह सकते हैं एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। दूसरा आपका होता है वियोजन अभिक्रिया, जिसे कहते हैं डिसोसिएशन या डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन। थर्ड आपका होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फोर्थ आपका होता है द्विप्रतिस्थापन, द्विप्रतिस्थापन या इसे द्विविघटन भी कहते हैं, द्विविघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिफ्थ आपका होता है रेडॉक्स या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो आपके मोस्टली 5 रिएक्शन होते हैं। इसके अलावा भी आपके रिएक्शंस होते हैं जिन्हें दूसरे टाइप से डिवाइड किया गया है, जैसे टेम्परेचर के आधार पर या इनकी दिशा के आधार पर इन्हें और भी वर्गों में बांटा गया। लेकिन यहाँ पे जो आपकी इस तरह की अभिक्रियाएं 5 होती है, इन्हीं 5 के बारे में मोस्टली हम आज आपको इन 3 के बारे में बताएंगे कि ये 3 अभिक्रियाएं क्या होती है, और 2 आपकी जो बचते हैं आगे के वीडियो लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपका क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो पहला आपका क्या है, संयोजन अभिक्रिया। आप देख रहे हैं संयोजन नाम से क्या होता है, संयोग का मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है। तो बस कुछ नहीं, सिंपल आपका है कि जब दो यौगिक, दो छोटे छोटे यौगिक या कह लें कोई भी 2 यौगिक तत्व मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं, संयोग करके एक नया यौगिक बनाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। देखें, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या
दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक नया या मिलकर या संयोग करके एक नया यौगिक बनाते हैं। हाँ, तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक सरल यौगिक मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं, तो इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे आप जानते क्या होता है? कोयला कार्बन होता है, C4 कोयला या कार्बन ठोस होता है, इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। O2 क्या हुआ? ऑक्सीजन। जब इसका दहन होता है तो क्या बना देता है? CO2 गैस प्राप्त होता है। क्या होता है? CO2 गैस। दूसरा देख लें, जैसे आपका क्या है? 2Na, यानी क्या है? सोडियम प्लस Cl2। अब ये क्या बना लेंगे? Cl2 के सोडियम क्या आपका है? ये भी सॉलिड है, ये क्या है? गैस है। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? 2NaCl। तो इस तरह से तमाम रिएक्शन है। तो ऐसी प्रक्रिया यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ इधर क्या है? आपके जो अभिकारक है, अभिकारक में दो है, क्या है? कार्बन ऑक्सीजन दोनों गैस मिलकर क्या उत्पाद बनाते हैं? CO2। यानी दो अभिकारक है, अभिकारक आपके अधिक है और अभिकारक जुड़ के क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। यानी अभिकारक आपके जुड़ते सहयोग करते हैं और क्या बनाते हैं? उत्पाद, जहाँ पे एक नया यौगिक बनता है। वही सिचुएशन यहाँ पे क्या है? 2Na प्लस Cl2 मिलकर क्या बनाते हैं? 2NaCl। तो ये क्या हुआ? संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होते हैं? दो या दो से अधिक यौगिक जुड़कर या संयोग करके एक नया यौगिक बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, चले और भी एग्जाम्पल देखना जाए तो जैसे देख लो, आपका क्या होता है? जल का होता है 2H2 प्लस O2 जुड़ के क्या बना लेते हैं? 2H2O। क्या होता है? गैस लिक्विड। ठीक है, इस तरह से ढेर सारे एग्जाम आपके क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल बुकों में दिए गए हैं, उसे आप अच्छे से करते रहेंगे, याद कर लेंगे। तो चले दूसरा देखते हैं क्या होता है। नंबर 2 आपका होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन का अर्थ क्या होता है? डीकम्पोजिशन या डिसोसिएशन कहते हैं। जो भी आप कहते हो डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक, वियोजन का अर्थ मतलब क्या होता है? बिछड़ना या टूटना होता है। तो बस नाम से ही आपकी डेफिनेशन बन जाती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई सरल यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में टूट जाता है। कोई सरल यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक नए यौगिक बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लिख लेंगे हम, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई सरल यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है, उसे
वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक सरल यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक नए यौगिक बनाता है, उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक, अब वियोजन अभिक्रिया होती कैसी है? या ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की उपस्थिति में होता है। किसी उपस्थिति में कोई भी कारक होता है, बायकारक, जिसकी उपस्थिति में प्राप्त होता है, बनता है। तो हम देखेंगे इसको तीन टाइप से बनाया जाता है। पहला आपका होता है, जैसे कहते हैं जब ऊष्मा के द्वारा वियोजित होता है कोई यौगिक, इसे कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। सेकेंड आपका होता है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन अभिक्रिया। थर्ड आपका होता है प्रकाश वियोजन। ठीक, अब हम इन तीनों को जानने क्या होता है, तीनों के बारे में तो देखें। पहला आपका क्या है? ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। हीट डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक, अब देखो क्या है, यहाँ पे हीट है। मैंने पहले बताया जब हीट के द्वारा, हीट देने पर क्या होता है, कोई यौगिक दो यौगिकों में टूटता है। कोई सरल यौगिक को गर्म किया जाता है या ऊष्मा उसे दिया जाता है, तो ऊष्मा के द्वारा दो यौगिकों में टूट जाता है, दो यौगिकों में विभाजित या दो या से अधिक यौगिकों में वियोजित हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन। तो लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की उपस्थिति में कोई यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में वियोजित होता है, उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब इसका हम एग्जांपल देखेंगे। क्या होता है जब ऊष्मा के द्वारा कोई यौगिक टूटकर दो या दो से नए यौगिक बनाता है। तो देखेंगे पहला क्या होता है, 2KClO3। 2KCl3। अब इसे हम देते हैं क्या, ऊष्मा। ये क्या है, सॉलिड आपका है। ये क्या बनाता है, 2KCl। 2KCl ये क्या है, ये भी आपका सॉलिड है। और क्या बनाता है, 3O2। देख ले बैलेंस इक्वेशन। तो 2KCl 2KCl, वो ऑक्सीजन कितना है, 3 2 6, तो 3 दूना 6। रिएक्शन आपका क्या है, बैलेंस है। ये क्या होता है आपका, गैस। ठीक, दूसरा देख लें क्या होता है, एग्जाम्पल। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, टोटली क्या बनाता है, CaO प्लस क्या बचा, CaOCO2। CO2 क्या है, गैस है। CO क्या है, आपका सॉलिड है। ये क्या है, सॉलिड। ठीक,
तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की उपस्थिति में कोई यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में वियोजित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब हम सेकंड टाइप का वियोजन अभिक्रिया देखेंगे जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन या विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, बस एक आपको याद है, दूसरा याद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि थोड़ा सा आप कंपैरिजन कर देंगे, आसानी से आपको लेना हो जाएगा। क्या होता है, अब यहाँ पे विद्युत की उपस्थिति यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पे जब कोई सरल यौगिक दो यौगिकों में विभाजित होता है तो इस प्रकार की यौगिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई सरल यौगिक विद्युत की उपस्थिति में दो या दो से अधिक यौगिकों में वियोजित होता है तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल इसका देखेंगे क्या होता है। मान लो कोई आपका 2NaCl क्या है? नमक आपका क्या है? यौगिक है, जो सरल यौगिक है। अब इसे हमने दे दिया विद्युत धारा, विद्युत की उपस्थिति में प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? डिसोसिएट होता है किसमें? 2Na यानी सोडियम क्या है आपका? साल्ट है, ये क्या है आपका? एक्वस है। ठीक है, सोल्यूशन बैलेंस साल्ट है, किसमें टूटता है? सोडियम प्लस Cl2 गैस। ठीक, इस तरह से आपका दूसरा एक रिएक्शन क्या होता है? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसे भी हम देते हैं विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या हो जाता है? H2O प्लस 2 से गुणा करा दो O2, 2H2O प्लस O2। रिएक्शन आपका देखो सेटिस्फाई है। ठीक, तो क्या होता है, अब यहां पे देखो सोडियम क्लोराइड क्या है? एक आपका सरल यौगिक है जिससे हम जब धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा, तो क्या होता है? 2Na प्लस Cl2 यानी सोडियम और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। इसी प्रकार से रिएक्शन हम देख लेंगे क्या होता है। आप जल देखते हैं, जल क्या होता है? 2H2O, इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं। ठीक, तो क्या होता है? अब ये क्या है? लिक्विड है, लिक्विड से चेंज हो जाता है 2H2 हाइड्रोजन गैस प्लस O2 ऑक्सीजन गैस में। समझ में आया इतना? ठीक है, क्लियर? चलो आगे देखते हैं। तीसरा आपका जो होता है क्या होता है? प्रकाशीय वियोजन या प्रकाश वियोजन। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया जिसे कहते हैं लाइट डिसोसिएशन
रिएक्शन। ठीक है, तो प्रकाश की, लाइट की प्रेजेंस में जो डिसोसिएशन रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। तो लिख देंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई सरल यौगिक प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक यौगिकों में वियोजित होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो क्या होता है, देखो 2AgCl हमने क्या दिया, इसे लाइट प्रकाश दिया। अभी क्या बना लेगा, 2Ag प्लस Cl, सॉलिड है गैस। ठीक, 2AgCl क्या डूबता है लाइट की उपस्थिति में, 2Ag प्लस Cl2। AgCl क्या है, सॉलिड आपका है। Ag क्या है, ये भी सॉलिड है। Cl2 क्या होता है आपका, गैस है। ठीक, इसी प्रकार से अब अगला टाइप हम पढ़ेंगे क्या होता है। नंबर 3 आपका जो आपने आपके दो पढ़े, आपने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया, दूसरा आपने क्या पढ़ा, वियोजन अभिक्रिया पढ़ा। ठीक, अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। क्या होता है हमारा तीसरा, थर्ड हमारा आपका होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 3 है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन किसी दूसरे के स्थान को कब्जा करना। क्या होता है, किसी दूसरे के स्थान, यानी इस अभिक्रिया में क्या होता है, कोई एक किसी यौगिक में से कोई तत्व दूसरे तत्व के स्थान को ग्रहण कर लेता है। कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक से अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक से अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को प्रतिस्थापित या विस्थापित कर देता है और उनका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लिख लेंगे डिफिनीशन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील
या तत्व को विस्थापित कर देता है और उनका स्थान स्वयं जाके ले लेता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे हम, क्या होता है। जैसे आपका है, इसका एग्जांपल मान लो आपका है आयरन, लोहा है, इसने अभिक्रिया किया किससे? कॉपर सल्फेट, तांबे का सल्फेट जो होता है कॉपर का, उससे इसने क्या किया? रिएक्शन किया। ये क्या है? सॉलिड है। ये क्या है? एक्वस है, बिल्यूएन है। किसका है? कॉपर सल्फेट का। ठीक, अब यहाँ पे देखो आयरन जो आपका है क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व है, किसकी अपेक्षा? कॉपर की। पर जो लोहा है ये कॉपर से अधिक है, इसीलिए आप देखते हैं कि लोहे पर जंग जल्दी लगता है, कॉपर पर क्या होता है? जंग जल्दी नहीं लगता, क्योंकि लोहा जो होता है जल्दी से क्रिया करता है ऑक्सीजन से, लेकिन ये क्रिया जल्दी नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है कॉपर के अपेक्षा क्या अधिक क्रियाशील है तत्व है, तो ये क्या कर लेता है? कॉपर को यहाँ से हटा देता है और कॉपर के स्थान पे स्वयं बढ़ जाता। तो क्या आ जाता है? FeSO4, लोहे का सल्फेट बन जाता है और कॉपर आपका क्या हो जाता है? अवक्षेप के रूप में नीचे आ जाता है। ठीक, इसी प्रकार से आयरन के स्थान पे क्या हो? सपोज जिंक को Zn, Zn भी क्या होता है? कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। ये भी क्या कर देता है? यहां से ZnSO4 जिंक का सल्फेट बनाता है, प्लस क्या बच जाता है? Cu, ये भी सॉलिड आपका एक्वस, क्या सॉलिड। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे? क्या होता है? कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्वों को प्रतिस्थापित विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो आज आपने क्या पढ़ा? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में आपने 3 रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी। पहला आपका क्या होता है? पहला आपका होता है संयोजन अभिक्रिया, जिसमें 2 तत्व जुड़कर संयोजित होकर एक नया तत्व बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। दूसरा आपने पढ़ा क्या? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? कोई सरल यौगिक टूटकर अलग से 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। ये 3 प्रकार के आपने पढ़ा। क्या होता है? एक आपका ऊष्मीय वियोजन, दूसरा विद्युत वियोजन, तीसरा आपका क्या होता है? प्रकाशीय वियोजन। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? तीसरा आपने पढ़ा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? कोई किसी यौगिक से या किसी यौगिक में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापित कर देते हैं, या उनका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, उनके स्थान से वो हट जाते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे आपके जो अन्य टाइप के रासायनिक अभिक्रिया उनकी हम चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में इतना था, इसको आप नोट्स करें, इसको तैयार करें अच्छे से। ठीक है, और इसे अच्छे से तैयार करें, फिर हम आपसे अगले लेक्चर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।